मूवी की शुरुआत नोबिता से होती है जो अपने रूम में कुंभकर्ण की तरह सो रहा था। तभी उसकी खिड़की के बाहर शिजुका उसे खेलने के लिए बुलाने आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे पीछे जाता है तो एकदम उसकी मॉम उसे जगाने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना ही था। फिर वो हमेशा की तरह आज भी अपने स्कूल में लेट पहुँचता है, जिसकी वजह से उसे क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है। नोबिता की जिंदगी असल में बहुत ही बेकार चल रही थी। उसके दोस्त उसे परेशान करते थे, उसको बेसबॉल खेलना नहीं आता था और पढ़ाई में वो मेरे जितना होशियार था। फिर हमें एक शिवाशी नाम के लड़के को डोरेमोन के साथ दिखाते हैं, जो नोबिता की एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था। वो असल में नोबिता का पर पोता ही है। नोबिता की खराब फ्यूचर की वजह से नोबिता की पीढ़ी को गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए शिवाशी डोरेमोन नाम का रोबोट उसकी बेबी सिटिंग के लिए 22वीं सेंचुरी से नोबिता के पास लाया था। डोरेमोन को नोबिता को संभालने के लिए भेजा जाता था ताकि नोबिता को एक साथी मिल सके और वो इंटेलिजेंट बन गरीबी आने से रोक सके। डोरेमोन नोबिता जैसे बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसको शिवाशी की बात माननी ही पड़ती है। वो डोरेमोन को ऐसे प्रोग्राम करके चला जाता है कि जब नोबिता की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तब डोरेमोन वापस 22वीं सेंचुरी में आ जाए। शिवाशी उससे ये भी बताकर गया था कि उसकी शादी जैको से होगी और पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से जब उसे जॉब नहीं मिलेगी तो वो अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू करेगा, जिसमें एक दिन आग लग जाएगी और नोबिता कर्जे में डूब जाएगा। नोबिता ये सब सुनकर बहुत डर जाता है और डोरेमोन की हेल्प को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो शिजुका से ही शादी करना चाहता था, जैको से नहीं। इसीलिए अब वो अपना फ्यूचर चेंज करने का पूरा डिसाइड कर लेता है। अब डोरेमोन के आने से नोबिता की जिंदगी एकदम बदल जाती है, क्योंकि हर काम करने के लिए अब उसके पास डोरेमोन के अच्छे गैजेट्स मौजूद थे। नोबिता के बाकी दोस्त भी डोरेमोन के साथ एंजॉय करने लगे थे और उन सभी में धीरे धीरे काफी ज्यादा बॉन्डिंग होने लगी। शिजुका भी नोबिता से अट्रैक्ट होने लग गई थी, जिससे अब सब सही होने लगा था। लेकिन एक दिन नोबिता शिजुका को डेगिसुकी के साथ देखता है, जिस पर वो बहुत जेलस फील करता है और डोरेमोन से मदद मांगने पर डोरेमोन उसे एक एग वाला गैजेट देता है, जिसके अंदर बैठा हुआ आदमी अगर बाहर निकलेगा तो जिसे वो सबसे पहले देखेगा उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जिस पर अब नोबिता शिजुका के पास उन अंडे को लेके जाने लगता है, लेकिन रास्ते में गलती से अंडा लुढ़क जाता है, फिर जिसमें जियान बैठ जाता है और वो सबसे पहले सुनियो को देख उसे अपनी महबूबा मानने लगता है। लेकिन फिर डोरेमोन खुद ही पास थ्रू लूप की मदद से शिजुका को उस अंडे में डालकर वहाँ से चला जाता है। नोबिता अंडे के खुलने का वेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुनियो आता है, जिसके पीछे जियान पड़ा हुआ। डेगिसुकी को अपनी बुक शिजुका से वापस लेनी थी, इसीलिए वो शिजुका के पास जाने लगता है। वहीं फिर नोबिता ऊपर जाकर देखता है तो शिजुका पागलों की तरह डेगिसुकी की दीवानी बन चुकी थी, जिससे नोबिता सब समझ जाता है। अब नोबिता इस सब से बहुत उदास हो जाता है। अब नोबिता ये डिसाइड करता है कि मैं एक होशियार बच्चा बनूंगा, जिससे शिजुका फिर मुझसे अट्रैक्ट होने लगेगी बिना डोरेमोन के गैजेट से। इसीलिए अब वो हार्ड वर्किंग बच्चा बन जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद उसे टेस्ट में 0 ही मिलते हैं, क्योंकि वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो एग्जाम उस दिन था ही नहीं। इसीलिए अब वो उदास नदी के किनारे बैठ जाता है और शिजुका उसे देखकर फिर वहाँ आती है, लेकिन नोबिता उसे मन से इग्नोर करके तुरंत अपने घर की ओर भाग जाता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि डेगिसुकी ही शिजुका के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं तो हर चीज में ही नालायक हूँ, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगी। इसीलिए वो अब उसे हर तरह की कनेक्शन तोड़ देता है और जब शिजुका उससे इसका रीजन पूछती है उसके साथ गंदी हरकत कर देता है, जिससे शिजुका गुस्से में आके उसे थप्पड़ जड़ देती है। अब डोरेमोन की भी कोई बात नोबिता पर असर नहीं कर रही थी और शिजुका भी नोबिता के बिहेवियर से डेगिसुकी के साथ डिस्कस करती है। डेगिसुकी से वो समझ जाती है कि नोबिता ये सब सोच रहा था और इसीलिए वो तुरंत उसे मनाने के लिए वापस भाग जाती है। नोबिता शिजुका को अपने से दूर करने के लिए डोरेमोन से फाउल स्मेल वाला गैजेट अपने ऊपर यूज कर लेता है, जिससे जो भी उसके पास होता है वो बदबू के कारण वहाँ से दूर भागने लगता है। लेकिन फिर भी शिजुका उससे दूर नहीं भागती और बड़ी मुश्किलों से वो नोबिता के पास पहुँच जाती है और उसे नहलाती है, जिससे नोबिता ये श्योर हो जाता है कि शिजुका उसकी सच्ची दोस्त है। वहीं रात को डोरेमोन नोबिता को उसकी फ्यूचर फोटो दिखाता है, जिसमें शिजुका उसके फ्यूचर बेटे को मार रही है। मतलब नोबिता की शादी शिजुका से ही होने वाली है। लेकिन अगले दिन शिजुका डेगिसुकी के साथ ही खेल रही थी और फ्यूचर फोटो बार बार बदल रही थी, जिस वजह से वो फिर टाइम टीवी में अपना फ्यूचर को देखता है, जिसमें शिजुका नोबिता को हिल स्टेशन पर चलने के लिए कह रही होती है, लेकिन नोबिता मना कर देता है, जिससे शिजुका अकेली ही वहाँ चली जाती है और वो वहाँ बर्फ के अंदर फंस जाती है। अब ये
देखकर हमारा नोबिता टाइम क्लॉक की मदद से खुद को बड़ा करके फ्यूचर शिजुका के पास जाता है। वहाँ एक गुफा में आग जलाकर वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी ठंड की वजह से शिजुका बेहोश हो जाती है, जिस पर नोबिता अब उसे अपनी पीठ पर उठाकर बाहर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन खुद ही बर्फ में रोल होता हुआ नीचे गिर जाता। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो तुरंत आज की डेट को रिमाइंड करता है और कसम खाता है कि आज इसी डेट को मैं जरूर शिजुका को बचाने आऊंगा, जिस पर तभी वहाँ बड़ा नोबिता आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। यानी कि बड़े नोबिता को अपनी कसम याद थी कि इस डेट को शिजुका मुसीबत में होगी। बड़ा नोबिता फिर शिजुका को हॉस्पिटल में छोड़ छोटे नोबिता से विदा लेता है, लेकिन वहाँ पर डोरेमोन को दूर से देखकर ही स्माइल कर देता है। छोटे नोबिता के कहने पर तुम चलो और डोरेमोन से मिलो, तो वो कहता है कि डोरेमोन तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं, और अपनी इन्हीं पलों को जो तुम डोरेमोन के साथ बिता रहे हो वो बहुत बेहतरीन होंगे। वहीं फिर छोटा नोबिता बड़े नोबिता को ये बताता है कि शिजुका ने तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दिया है, जिस पर बड़ा नोबिता बहुत खुश होता है। छोटा नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर भी जाते हैं, जहाँ वो शिजुका के डैड को ये कहते हुए सुनते हैं कि नोबिता ही तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। अब नोबिता की लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए अगले दिन डोरेमोन के सॉफ्टवेयर में से आवाज आती है जिसमें नोबिता की सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हट गई हैं। इसीलिए अब तुम्हें वापस 22वीं सेंचुरी में आना होगा। लेकिन अब उन दोनों में इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो चुकी थी कि वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते थे। नोबिता उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मत जाओ, लेकिन ये सब डोरेमोन के हाथ में नहीं था। फिर अगले दिन नोबिता जब सोकर उठता है तो डोरेमोन जा चुका था। उसे फिर जियान और सोनियो अब तंग करने लगते हैं, जिसके बाद उसे और ज्यादा डोरेमोन की याद आने लगती है और वो घर जाकर बहुत रोने लगता है। लेकिन तभी नोबिता को याद आता है कि डोरेमोन ने एक बार उसे ऐसा गैजेट दिया था जो सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, और उस गैजेट से जो भी मांगो वो दे देता है। असल में उस गैजेट को यूज करने के बाद अगर कोई कुछ विश मांगे तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही सारे काम होने लगता है। इसीलिए वो तुरंत उस लिक्विड गैजेट को लेकर पार्क में लाकर एक पाइप में घुस जाता है और लिक्विड पीने के बाद जियान से कहता है कि आज का मौसम कितना बढ़िया है, जिससे वहाँ तभी बारिश होने लगती है। फिर वो कहता है कि जियान की मॉम उससे बहुत प्यार करने लगे और सुनियो का डॉग उसे ना काटे, जिससे उसका ऑपोजिट ही होने लगता है। फिर वो इस सबसे खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुश नहीं हो पाता और उदास होकर अपने कमरे में वापस जाने लगता है। उसकी मॉम उसे फिर पूछती है कि क्या डोरेमोन वापस आया, जिस पर वो कहता है कि डोरेमोन अब कभी वापस नहीं आएगा। अब ये कहते ही वहाँ डोरेमोन आ जाता है, जिससे वो दोनों इस बात को समझ जाते हैं और गले मिलते हैं। सेकंड मूवी की स्टार्टिंग बड़े नोबिता से होती है। वहाँ उसकी अगली दिन शादी होने वाली थी, इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस था। लेकिन इस मौके पर वो डोरेमोन को अपने साथ देखना चाहता था, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाता है। वहीं नोबिता को एज यूजुअल 0 मिलने की वजह से बहुत डांट पड़ रही होती है। इसीलिए वो डोरेमोन के पास आकर ये कहने लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, इसलिए मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती और इसलिए उन्हें मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। लेकिन तभी वहाँ फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से डोरेमोन के पास एक गैजेट का सैंपल आता है, जिसे यूज करके 2 इंसान अपने शरीर की आत्माओं को बदल सकते थे। नोबिता को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो उसे मांगने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे मना कर देता है। तभी अचानक कहीं से एक एनर्जी बीम आकर नोबिता से टकराती है, जिसके बारे में डोरेमोन को कुछ पता नहीं था। नोबिता फिर तुरंत टाइम मशीन में कहीं जाने लगता है और डोरेमोन से कहता है कि मुझे उन दोनों को बचाना ही होगा, और सरप्राइजिंगली फिर थोड़ी देर के बाद वापस भी आ जाता है। वहाँ से वो कहाँ गया था उसे कुछ भी याद ना था। वहाँ फिर हमें एक और डोरेमोन को देख पाते हैं जो इनविजिबिलिटी क्लोक पहने हुआ था और टाइम मशीन की तरफ जा रहा था। अब इसके पीछे का रीजन हमें आगे पता चलेगा। वहीं नोबिता पहले से ही बहुत उदास था और फिर उसे अपनी दादी की बनाई हुई डॉल दिख जाती है, जिससे उसको अपनी दादी की याद आने लगती है। इसीलिए वो तुरंत टाइम मशीन में बैठकर वहाँ चला जाता है। वहाँ उसे अपनी दादी दिखती है, जो उसकी बात पर यकीन कर लेती है कि वो फ्यूचर से ही आया है। नोबिता की अपनी दादी से बहुत इमोशनल टॉक्स होती है। फिर उसकी दादी उसे अपनी इच्छा जाहिर करती है कि वो नोबिता को स्कूल जाता हुआ देखना चाहती है, जिस पर नोबिता अब अपना स्कूल बैग वहाँ लाकर उन्हें चलकर दिखाता है, जिस पर दादी बहुत खुश होती है और फिर ये भी इच्छा जाहिर करती है कि काश मैं तुम्हारी शादी को देख पाती, जिस पर अब उनसे इसी चीज का प्रॉमिस कर वो डोरेमोन से बात शेयर करता है, जिस पर अब दोनों फ्यूचर में जाते हैं जहाँ नोबिता की शादी होने वाली थी। वहाँ उन्हें टाइम टीवी से ये पता चलता है कि नोबिता अपनी शादी में पहुँच नहीं पा रहा। अब छोटे नोबिता और डोरेमोन वहाँ पहुंचकर चुपके से उन लोगों को देखते हैं जो नोबिता की न आने की वजह से बहुत टेंशन में आ रहे थे। इसीलिए डोरेमोन
नोबिता को टाइम क्लॉक की मदद से उम्र में बड़ा कर उसे शादी अटेंड करने के लिए भेज देता है और खुद छोटा बनकर नोबिता की ही कपड़ों में घुस जाता है। वेडिंग के अंदर नोबिता बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि था तो वो 10 साल का बच्चा ही। वहाँ जब प्रीस्ट नोबिता से पूछता है कि क्या तुम शिजुका के साथ हमेशा रहोगे और हमेशा शिजुका से प्यार करोगे, तो नोबिता नर्वसनेस के कारण कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन डोरेमोन के उससे सही करने पर वो हाँ बोल देता है, जिससे अब प्रीस्ट उन दोनों को किस करवाते हैं और इससे नोबिता वही शर्म के मारे बेहोश हो जाता है। वहाँ वेडिंग के बाद वो सब गेट टुगेदर करते हैं, जिसमें डेगिसुकी उन दोनों को वीडियो कॉल करके रैप्स करता है क्योंकि उसे अपने काम की वजह से स्पेस में जाना पड़ता है। फिर नोबिता की स्पीच देने की टर्न आती है, जिसमें वो बहुत घबरा जाता है, इसलिए वो अपनी पॉकेट में चेक करने लगता है और वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है कि वो गाड़ी में भूल आया है। फिर जियान इतनी देर उनका मनोरंजन करने के लिए अपनी सुरीली आवाज से सबको मदहोश करने लगता है। वहीं नोबिता डोरेमोन से अपने गैजेट का यूज करके बड़े नोबिता को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो फ्यूचर में आ रहे थे तब डोरेमोन ने अपने कुछ गैजेट्स सफाई करने के लिए वहीं छोड़ आया था, इसीलिए वो पहले घर जाकर गैजेट्स वापस लाने का डिसाइड करता है। लेकिन नोबिता को ये डर रहता है कि ऐसा करने में कहीं बहुत देर ना हो जाए। लेकिन डोरेमोन फिर उसे ट्रैवल का कॉन्सेप्ट समझाता है कि टाइम मशीन से हम वापस इसी समय में आ जाएंगे जब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन फिर वहाँ जब वो टाइम मशीन के पास जाते हैं तो उन्हें अपनी टाइम मशीन नहीं मिलती और उन्हें समझ आ जाता है कि बड़े नोबिता का इसमें हाथ है। फिर डोरेमोन और वो पार्क में बैठ उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर डोरेमोन को गैजेट ढूंढते हुए एक गैजेट मिलता है जो बॉडी में से सोल निकाल कर पास्ट में भेज सकता है, इसीलिए वो तुरंत नोबिता की सोल को पास्ट में भेज देता है और जो हमें पहले एनर्जी बीम आते हुए दिखी थी वो असल में नोबिता की ही सोल थी। जिसके बाद पास्ट वाला नोबिता टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में डोरेमोन को दे आता है। डोरेमोन उसकी याददाश्त भी मिटा देता है ताकि नोबिता पैनिक ना हो और फिर डोरेमोन इनविजिबल क्लोक पहनकर अपने गैजेट भी वहाँ से ले जाता है। वहाँ से वो पर्सन मिसिंग स्टिक से बड़े नोबिता को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो इसी टाइम में है, जिससे वो तुरंत बड़े नोबिता के पास जाता है जो खाली मैदान में बैठा हुआ था। वहाँ बड़ा डोरेमोन उससे कहता है कि मैं यहाँ इसीलिए आ गया ताकि मुझे थोड़े सोचने का टाइम मिले, मुझे शादी करनी भी है या नहीं। असल में वो अभी तक सोच नहीं पा रहा था कि शिजुका जैसी अच्छी लड़की नोबिता के लिए ठीक है या नहीं, वो उसे खुश रख पाएगा या नहीं। लेकिन फिर डोरेमोन टाइम टीवी में उसे दिखाता है कि शिजुका नोबिता के ना आने की वजह से बहुत परेशान है। उन्हें लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन शिजुका को ऐसा विश्वास था कि वो जरूर वापस आएगा। ये सब देखकर दोनों नोबिता इमोशनल होकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें बड़ा नोबिता ऐसा कहता है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो मैं आज ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर डोरेमोन उन दोनों को शांत कराकर उन्हें सोल एक्सचेंज गैजेट दिखाता है और कहता है, बड़े नोबिता तुम अब यहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व करके सब ठीक कर देना। जिस पर अब वो मान जाता है और सोल एक्सचेंज करने के बाद बड़ा नोबिता जो छोटे नोबिता के अंदर था वो बेसबॉल खेलने लगता है, लेकिन उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो हार जाता है, जिससे जियान उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। उसको इस सब से बहुत मजा आ रहा था क्योंकि बहुत समय के बाद उसने ये सब फिर से एक्सपीरियंस किया था। वहीं जब हमारा नोबिता डोरेमोन अपने घर जाते हैं तो उन्हें एक फ्यूचर का सेल्समैन दिखता है जो उन्हें बताता है कि असल में उस सोल एक्सचेंज डिवाइस में एक कमी है। अगर कोई 30 मिनट से ज्यादा उस सोल एक्सचेंज डिवाइस को यूज करता है तो उनकी सोल कभी वापस पहले जैसी नहीं हो पाती, जिससे डरकर हमारा नोबिता डोरेमोन के साथ तुरंत बड़े नोबिता के पास भागने लगता है। लेकिन वहीं बड़ा डोरेमोन कुछ सीनियर स्टूडेंट से टकरा जाता है, जिस पर वो नोबिता को धमकाकर उससे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। नोबिता फिर अपनी फ्यूचर वाली करेंसी उन्हें देने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये हमें पागल बना रहा है, जिसकी वजह से वो सब उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। नोबिता एक स्कूटर पर सवार करते हुए नदी के पास आ गिरता है, जहां अब उसकी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन अब छोटे और बड़े दोनों नोबिता की याददाश्त मिटने लगती है क्योंकि 30 मिनट्स पूरे ही होने वाले थे। दोनों ही बेहोश होने लगते हैं। वहीं तभी शिजुका उन सीनियर्स को देख लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो शिजुका के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, जिससे गुस्सा हो अब नोबिता उन्हें मारने भागता है। लेकिन तभी वो सीनियर उसको एक पंच मारने ही वाला था कि तब जियान वहाँ आकर उसे बचा लेता है और फिर जियान, सुनियो और नोबिता मिलकर उनका सामना करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब नोबिता वहीं बेहोश हो जाता है। वहाँ अब हमारा नोबिता और डोरेमोन भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सोल एक्सचेंज से खुद को एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, जिससे डोरेमोन डर के रोने लगता है कहीं नोबिता मुझे भूल ना जाए। लेकिन तभी नोबिता को डोरेमोन के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिससे रोप में एनर्जी फिर से आ जाती है और दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाती है। नोबिता को होश में आया देख शिजुका नोबिता को
गले लगाकर बहुत रोने लगती है, जिससे नोबिता को अब रियलाइज हो जाता है कि शिजुका को वो फ्यूचर में भी खुश रख सकता है। फिर वहाँ से वो लोग पास्ट में जाते हैं क्योंकि नोबिता को अपने नाम का मतलब पता करना था। वहाँ जाकर वो अपने आप का बर्थ वाला दिन देखते हैं, जहाँ उसके मॉम डैड दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वहाँ वो तीनों भी बेबी को देखते हैं, जिस पर नोबिता खुद को ही बंदर जैसा बताता है, जिस पर उसके डैड काफी गुस्सा हो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद अब नोबिता के डैड उसका नाम नोबिता रखते हैं, जिससे उन्हें उनका मतलब भी पता चल जाता है, जो है कि एक ऐसा बच्चा जो हमेशा हेल्दी रहे। वहाँ फिर वो नोबिता के बारे में बात बताने लगते हैं कि मेरा बेटा वो बनेगा, वैसा बनेगा, जिस पर नोबिता वहाँ आकर उन्हें इतनी प्लानिंग ना करने के लिए कहता है, जिस पर अब उसके डैड और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, जिससे वो तीनों वहाँ से तुरंत फ्यूचर में भाग जाते हैं। वहाँ हमारा नोबिता बड़े नोबिता को वेडिंग रिंग देता है, जिसके बाद वो तुरंत वेडिंग में जाता है, जहाँ जियान का गाना अभी अभी खत्म हो जाता है। वहाँ वो अपनी शानदार स्पीच बोलता है, जिसमें वो अपनी फैमिली और अपनी दादी के बारे में बोलता है। वहाँ हमारा नोबिता दादी को भी ले आया था, जो उसकी शादी लाइव देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ शिजुका को पता चल जाता है कि इस बार भी डोरेमोन ने ही उसकी मदद की थी, जिस पर वो उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिससे शिजुका बहुत हंसती है। वहीं नोबिता भी अपनी दादी के साथ वापस पास्ट में आके एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए बटन पर जो करना है वो करो, लेकिन वो ग्रे हो जाना चाहिए। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाय।